देखो पूरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लगभग 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला कौन सा हमारे पास एटॉमिक साइज। क्या है? एटॉमिक साइज। पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग कि एटॉमिक साइज हम लोग बोलते किसको है। एटॉमिक साइज के भी नाम से जाना जाता है ये, और ध्यान रखना इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, दोनों यहाँ पे एक ही सेंस होगा। अगर कहीं एटॉमिक साइज बोला जा रहा है, कहीं एटॉमिक रेडियस बोला जा रहा है, दोनों का मतलब एक ही होगा। क्या होता है एटॉमिक साइज? एक बार जरा पहले पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लो, आई होप उतने से ही क्लियर हो जाना चाहिए। क्या लिखा गया है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, और क्या किसका बात कर रहा है? आउटर मोस्ट शेल का। समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट शेल जो रहेगा ना, उसके बीच का जो भी दूरी रहेगा उसको क्या बोलोगे? एटॉमिक रेडियस। क्या बोलोगे? एटॉमिक रेडियस। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? बस पहले हमको ये बताओ, क्लियर है? तो पूछे एटॉमिक रेडियस, क्योंकि देखो 6 प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी 6 प्रॉपर्टी में आगे चल के 2 टर्म हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी तुम लोग से, एक आयनेशन एंथैल्पी और एक क्या था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद आ रहा होगा शायद तुम लोग को, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े एटॉमिक साइज या फिर क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। क्या होता है? न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसके बीच का जो दूरी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस, या फिर क्या बोलेंगे? एटॉमिक साइज। क्लियर यहां तक? चले ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, साइज है और रेडियस अपने मन में मान लेना, इसको लिख भी दे रहा है। एटॉमिक साइज या रेडियस जो होगा वो 2 चीज पे डिपेंड करेगा। पहला क्या लिखा गया है? नंबर ऑफ शेल्स, और सेकंड क्या लिखा गया? न्यूक्लियर चार्ज। आई होप पहले वाले में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए कि शेल्स अगर बोल रहा है तो शेल्स का तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। अभी न्यूक्लियर चार्ज हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन शेल्स को लेके सभी लोग क्लियर हो। कितने शेल्स हैं हमें अभी हमारे सिलेबस में? 4। कौन कौन से यार? KLMN। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो होगा 2 चीज पे डिपेंड करेगा, पहला नंबर ऑफ शेल्स और दूसरा क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। चलो ठीक है, हम यहां पे एक चीज लिख दे रहे हैं, इसको रट लेना। ठीक है, कि तुमको कोई दिक्कत ना हो आगे। अब इसीलिए लिख दिए हैं कि आगे ये सब बताना है हमको। वैसे भी न्यूक्लियर चार्ज का क्या सेंस है यहाँ पे कि न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन्स पे, और प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर तुम लोग को याद है 1 से लेके कहां तक का? 30 तक का, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है एटॉमिक साइज। किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा नंबर ऑफ सेल्स पे, और सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज पे। नंबर ऑफ सेल्स में कोई डाउट है ही नहीं तुम लोग को। बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे। कल की क्लास जरा एक बार रिकॉल करो जरा। शेल्स का अगर हम बात कर रहे थे, कल 2 चीज पढ़े थे हम लोग। शेल्स पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? एक शेल्स या ऑर्बिट्स पढ़े थे, और एक क्या पढ़ते हैं? वैलेंसी। शेल्स का ट्रेंड याद आ रहा है क्या था? शेल्स का ट्रेंड जरा याद करो, इसीलिए पहले स्टार्टिंग में वही पढ़े हम लोग। शेल्स का ट्रेंड क्या था ग्रुप में? तुम बताना। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा ना। सबसे पहले मान लो एक शेल होगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5। पीरियड में क्या होगा तुम बताना? पीरियड में सेम रहता है। याद आ रहा है? बस तुम्हारा जो लास्ट वाला जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। 2 शेल रहेगा, अगर मान लो सेकंड पीरियड है तो कितना शेल रहेगा? 2 ही शेल रहेगा। अब उसी में इलेक्ट्रॉन होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड सो ऑन। क्लियर हो पा रहा है यहां तक सबको? तो शेल्स का ट्रेंड कल तुमको पहले से पता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखना है यहाँ पे। ठीक है, जहां डाउट होगा बताना। चलो पहले वाला शेल्स वाला जरा सब लोग पढ़ ले, जो लिखा गया यहाँ पे पढ़ना। एटॉमिक साइज 2 चीज पे डिपेंड करता है, शेल्स पे और किस पे? न्यूक्लियर चार्ज पे। सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग? शेल्स पढ़े। क्या बोल रहा है कि अगर शेल्स बढ़ेगा तो क्या न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का दूरी भी बढ़ता जाएगा? जैसे कि एग्जांपल ले लो, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, 3 लेके चल रहा है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना आ जाएगा? 2 और 1। सोडियम का करोगे तो 281। पोटेशियम का करोगे तो कितना आ जाएगा? 2881। ठीक है, न्यूक्लियस यहां पे बना रहे हैं। ठीक है, पहला शेल इसको मान लो, पहला शेल हो गया ये K, और ये क्या हो गया? L। क्लियर है? K में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, और L में कितना है? 1। K और क्या हो गया? L। 2 शेल था हमारे पास। यहां कितना शेल तुमको दिख रहा है? 3। न्यूक्लियस, K शेल, L, और ये हो गया M। यहां कितना दिख रहा है? 4। 1 2 3 4। अब देखते जाना जरा ध्यान से कि स्टार्टिंग में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का दूरी तुम्हारा कम है, धीरे धीरे ग्रुप में आगे बढ़ते जा रहे हो, डाउन द ग्रुप अगर आ रहे हो तुम्हारे पास। ठीक है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का दूरी भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। यही तो यहाँ पे है। पहला देख लो, कोई डाउट अगर है तो किसी को। क्लियर है पहला वाला ट्रेंड? चलो ठीक है, 2 चीज पे डिपेंड था, वापस रिपीट करते रह रहे।
नंबर ऑफ शेल्स पे, और सेकंड क्या था, न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ शेल्स का ट्रेंड समझ में आ रहा है, डाउन द ग्रुप हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने का रीजन क्या है उसके पीछे कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का दूरी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए वहां पे नंबर ऑफ शेल्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर यहां तक सबको? अच्छा, एक और चीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है तो साइज ऑफ एटम भी क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि साइज का ही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एटॉमिक साइज दो चीज पे डिपेंड कर रहा था, पहला क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। तो ध्यान क्या कैसे याद रखोगे कि अगर सेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? अगर सेल्स घटेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है ये? चलो ठीक, नंबर सेकंड पे आते हैं। एक बार जरा पढ़े पहले न्यूक्लियर चार्ज को। अभी ये लाइन हम लिखे थे ना, न्यूक्लियर चार्ज जब बता रहे थे, क्या लिखे थे हम न्यूक्लियर चार्ज? ब्रैकेट में क्या लिखे थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तुम्हारे दिमाग में जब भी न्यूक्लियर चार्ज का बात आएगा, तुम अपने दिमाग में इतना रखना, एटॉमिक नंबर। क्या रखोगे, एटॉमिक नंबर। जिस भी एलिमेंट का बात करेगा एटॉमिक नंबर याद है सबको, 1 से लेकर 30 तक का। बस इतना ध्यान रखना कि जितना एटॉमिक नंबर होगा वही किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा आता है, निगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। तो बस ध्यान रखना कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, जब हम ये कह रहे हैं तुमसे कि प्रोटॉन पे डिपेंड करता है और प्रोटॉन इक्वल होता है किसके, एटॉमिक नंबर के, तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा उस पे चार्ज कैसा होगा तुम्हारा, पॉजिटिव। चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। आगे देखो, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस जब भी तुम बनाओगे, चार्ज हमेशा तुम देखो ना कैसा बनाते हो, पॉजिटिव ही तो बनाते हो, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज आता है। कौन कौन सा आता है बताओ, प्रोटॉन्स और क्या, न्यूट्रॉन्स। चलो ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे तुमको बताया जा रहा है कि इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, दैट इज क्या, एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियर चार्ज पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। डिपेंड किस पे करेगा, तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। इतना ध्यान रहेगा। चलो अब जरा यहाँ पे आते हैं नोट पे, जरा इसको सब लोग पढ़ेंगे नोट वाले को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। चलो इसको हम समझाने के लिए ग्रुप सेकंड का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। बोलना लिथियम है, ठीक है। अगला बोलो, ऑक्सीजन पे रोक देते हैं, इतना ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 22, 23, 24, 25, 26। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हम लोग ट्रेंड किससे पढ़े, पीरियड में। किससे पढ़े, पीरियड। ग्रुप वाला तुम देख रखे हो अभी, ग्रुप एटॉमिक साइज का हम लोग क्या देखे ग्रुप में ट्रेंड, कि एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। अगर सेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकंड क्या पढ़े हम लोग ट्रेंड यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर सबका पता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है। पीरियड सेकंड है, तुम देख लो, याद आ रहा है ना ट्रेंड कल वाला, ठीक है। किसका किसका पढ़े थे, शेल्स का, और किसका पढ़े थे, वैलेंसी का। तो शेल्स का अगर पढ़े थे तो डाउन द ग्रुप शेल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, और पीरियड में क्या रहता है, सेम रहता है। देख लो जरा शेल सेम है कि नहीं, 2 2 2 हर जगह तुमको दिखेगा। लेकिन जरा ऑब्जर्व करना ध्यान से, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में तुमको बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। किसी भी पीरियड में चलोगे तो शेल्स तो तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है, शेल्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। चलो ठीक है, अब हम यहां समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो गया के, एक ही शेल यहाँ पे है हमारे पास, 1 2, बस समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं। देखो क्या बोल रहा है वहां पे, इस वाली लाइन को जरा वापस एक बार पढ़ना। बोला एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, है ना। न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स पे, और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगा तुम्हारा क्या, एटॉमिक साइज। क्या डिक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज। जरा समझना क्यों डिक्रीज करेगा। देखो यहां कितना है, 1 है ना, यहां कितना है, 2,
है ना। यहाँ पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2। यहाँ पे मना दे रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। आई होप ऐसे समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। यहाँ कितना है, थर्ड वाले में कितना था, 3 इलेक्ट्रॉन, ये ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन। क्या वैलेंस शेल में अगर ऑब्जर्व करोगे, हम 3 का ही बना है, पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ठीक है। अगर ऑब्जर्व अगर करोगे तो क्या हर शेल में हर एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, क्या हर सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या इलेक्ट्रॉन हर बार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज कैसा होता है, निगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो अगर चार्ज तुम्हारा बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, समझ में आ रहा है क्यों न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, निगेटिव वाले को। तो जैसे जैसे पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, समझ में आ रहा है, तुम देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाएगा। 3 के बाद अगला क्या है, 4, तो यहां ज्यादा अट्रैक्शन होगा, है ना, न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। 5 है और ज्यादा लगाएगा, 6 होगा और ज्यादा लगाएगा, 7 वाले में तो बहुत ज्यादा लगाएगा। नोबल गैस का हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है कि नोबल गैस क्या होता है, स्टेबल होता है, उसको हटा दो। तो जब 7 वाले पे जब जाओगे तुम, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्जर्व करो जरा, ठीक है, एक बार हम बना के दिखा रहे हैं। 7 पे मान लो, है ना, 1 हो गया ये, और ये हो गया 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा सोचो, न्यूक्लियस क्या एक्सट्रीम फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, न्यूक्लियस जो होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या एक्सट्रीम फोर्स लगाएगा तुम्हारा, क्या इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पीरियड का ट्रेंड सबको समझ में आ गया क्या है, कि पीरियड में अगर तुम्हारा, पढ़ लेना वापस, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, है ना, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटम का साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और जब कोई भी चीज को अगर तुम फोर्स लगाओगे ना तो उसका साइज क्या करता है, हमेशा डिक्रीज करता है। बस इतना ध्यान देना, अट्रैक्शन हो रहा है, वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो एटॉम मतलब वहां पे जो एटॉमिक साइज होगा वो अपने आप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बस इतना ही समझना है। अगर इसको और अच्छे समझना है तो ऐसे हम बना दे रहे हैं, इतने पे साथ समझ जाओगे। 2 शेल का बात कर रहा था ना सब में, सेकंड पीरियड में कितना शेल होगा, 2 होगा, एक ये रहा और 2 ये। सबका साइज हम लगभग सेम ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल स्टार्टिंग में। 4 कितना हो गया, 4 5 6 7। अब जरा ऑब्जर्व कर लो, पहले वाले में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 2, थर्ड वाले में कितना आएगा, 3, फोर्थ वाले में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, 4, फिफ्थ वाले में कितना आएगा, 5 हो गया, 6 वाले में कितना आएगा, 6, 1 2 3 6, और लास्ट वाले में कितना आ जाएगा, 7। क्लियर हो पा रहा है। तुम देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस जो होगा उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। मतलब न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका साइज कंप्रेस होगा ना भाई, समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग वाले में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन था, न्यूक्लियस उतना अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, अगर हम ऐसे बोले तो वहां पे क्या होगा कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा और उसका साइज क्या होगा, कंप्रेस होगा। मतलब साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर हो पा रहा है सबको, चलो ठीक है। तो सबसे अधिक अगर हम बोले, देख लो एक बार वापस पढ़ लो इसको, एक बार वापस पढ़ो, देखो अगर कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज दिमाग में रखे रहना, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है प्रोटॉन्स पे। प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के। बस इतना ध्यान देना, अपने आप हो जाएगा। साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। किसमें, पीरियड वाले में बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर यहां तक सबको, ये ट्रेंड सबको समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। ठीक है, ये एक बार पढ़ लो जरा सभी लोग, एटॉमिक साइज का ट्रेंड और ये पीरियड में और ग्रुप में, जल्दी पढ़े। अभी वही लिखे थे हम, कोई दिक्कत? देखिए क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? ये एटॉमिक साइज क्या था, एटॉमिक साइज यार, एटॉमिक साइज का दूसरा नाम क्या था, एटॉमिक रेडियस। क्या था, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का दूरी क्या कहलाएगा, एटॉमिक साइज या क्या एटॉमिक रेडियस। दो चीज पे डिपेंड करता है ये,
किस पे, शेल्स पे और किस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। शेल्स का ट्रेंड तुम देख रखे हो कि ग्रुप में क्या करता है, इंक्रीज करता है। शेल्स अगर बढ़ेगा, अगर शेल्स बढ़ेगा ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही हमारा डाउन द ग्रुप कि इन अ ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स क्या इंक्रीजेस। क्लियर है यहां तक। सेकंड क्या था, मतलब अक्रॉस ए पीरियड का हम लोग देख रहे हैं, किस पे, एटॉमिक साइज का ट्रेंड देख रहे हैं अक्रॉस ए पीरियड। तो पीरियड वाले में हम बताए न्यूक्लियर चार्ज, याद रखना क्या, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो देख लो एक बार, इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से किधर चलेंगे, राइट के साइड में, बिकॉज इंक्रीज इन क्या, न्यूक्लियर चार्ज। बढ़ता जा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग, समझ में इतना आ रहा है। डिक्रीज क्यों कर रहा है, इसका अगर आंसर तुमको लिखना होगा तो क्या ओन वर्ड में लिख पाओगे, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत मतलब लार्ज अमाउंट में फोर्स लगाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और उसका साइज क्या हो जाएगा, कंप्रेस करेगा, डिक्रीज करेगा। बस इतना ही है। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट जरा नोट करके जो लिखा गया है जरा पढ़े इसको। चले यहां देखिए एक बार, तो पीरियड में भी लोग देखे थे कि साइज क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा है ना, साइज डिक्रीज कर रहा है। तो लास्ट तक जाते आते, ठीक है, मतलब नोबल गैस तक आते आते साइज क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। लेकिन नोबल गैस या इनर्ट गैस का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू, यहाँ पे हेलोजेंस का बात कर रहा है। याद आ रहा होगा तुम लोग को, हेलोजेंस कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप 17, मतलब जस्ट उसके पहले वाला ग्रुप 18 होता है इनर्ट गैस वाला, और उसके जस्ट पहले ग्रुप 17 कौन सा होता है, तुम्हारा हेलोजन होता है, ठीक है। ऑफ द सेम पीरियड का बात कर रहा है, तो किसी पीरियड में चलोगे नोबल गैस तुमको दिखेगा वहां पे, तो नोबल गैस का साइज एज कंपेयर टू उसके जस्ट पहले वाले ग्रुप से हमेशा क्या होगा, बिगर होगा, लार्ज होगा। क्यों लार्ज होगा, उसके पीछे रीजन क्या है कि नोबल गैस का जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, वहां उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होता है, तो वहां अगर इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कराते वहां पे, है ना, तो वहां पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर मैक्सिमम अगर होगा तो ऑटोमेटिक उसका चार्ज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ लिखा गया अगला, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। इसका क्या सेंस है, एक बार जरा समझना। सोडियम हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 281। अगर तुमको दिख रहा होगा कि सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एक ही करेगा, क्योंकि आखिरी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, एक है, एक लूज करेगा तो कितना आएगा, एक प्लस का आएगा। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ यहाँ पे। अब कह रहा है कि सोडियम, अब यहां जरा समझो, यहां कितना शेल तुमको दिख रहा है, 3, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल दिख रहा है यहाँ पे। यहां कितना शेल दिख रहा है, 2। तो खुद देख लो ना यार, पेरेंट एटम ये हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, और ये हो गया तुम्हारा मतलब लूज करने के बाद का जो भी है तुम्हारा कैटायन, है ना। प्लस का चार्ज का मतलब क्या होता है, कैटायन, माइनस चार्ज मतलब क्या होता है, आयन। तो ये बताओ पेरेंट एटम बड़ा है कि कैटायन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है पेरेंट एटम बड़ा है। क्लियर है। इसका ठीक उल्टा किस में हो जाएगा, एनायन में। एनायन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई क्या करता है, गेन करता है, चार्ज कैसा आएगा, माइनस का। जब गेन करेगा तो एनायन का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और पेरेंट एटम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये याद रखने वाला फैक्ट है, इसको ध्यान देना। क्लियर हो पा रहा है सबको कि कैटायन वाले में पेरेंट एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और कैटायन का साइज क्या होगा, छोटा होगा। एनायन वाले में ठीक इसका उल्टा होगा, एनायन का साइज बड़ा हो जाएगा और पेरेंट एटम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चले नेक्स्ट पे आते हैं, इसको जरा पढ़ेंगे सभी लोग। अच्छा, कितने लोग को पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्या सेंस होता है, कितने लोग को पता है, इसमें नहीं पता है, चलो हम समझा दे रहे एक बार। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब ध्यान देना सबको कि जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे, सेम। क्या होंगे, सेम। क्लियर है सबको यहां तक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होंगे तो उसको कौन सा स्पीशीज बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जो एग्जांपल था वही एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। देख लो क्या क्या, Mg2+ है, ठीक है, और क्या हमारे पास Na+, F- O2-, Mg2+, Na+, F- और O2-। चलो एक बार चेक करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 12, ठीक है, 12 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे क्या लिखोगे, जरा बोलना, 282 लिखोगे ना मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो सोडियम का बताना 11, तो इसका कितना आ जाएगा, 281। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 2 और क्या 7। ऑक्सीजन का कितना आता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 6। पहले हम उसके पेरेंट एटम का ही कर दिए हैं, अब उसके बाद देखते हैं कैटायन एनायन वाले कंडीशन पे। कैटायन है यहाँ पे 2+ का मतलब चार्ज क्या है, कैटायन है। 2+ का मतलब ये कितना लूज करेगा, 2 लूज करेगा। तो Mg पे चार्ज 2+ का आएगा, जैसे 2 लूज करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 और 8।
ठीक है, चलो Na प्लस है, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2 और 8। F पे यहाँ पे चार्ज क्या, माइनस। अच्छा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो कितना माइनस है यहाँ पे, एक माइनस है, एक गेन करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, बोलो जरा, 2 और क्या 8। O पे 2 माइनस है हमारे पास, तो जब 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2 और 8। गेन या लूज क्यों करता, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दिख रहा होगा सबका ऑक्टेट पूरा है, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2। चलो ठीक है, जरा काउंट करना इन दोनों को, 8 + 2 10, यानी कि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज किया है, उसके बाद भी मैग्नीशियम का कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 1 लूज किया है, जरा इसको भी जोड़ लो, यहां भी कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो भी इसको जोड़ोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा, 10 इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो भी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या तुमको यहां दिख पा रहा है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन चारों स्पीसीज में सेम है कि नहीं है? कुछ लूज किए हैं, 2 लूज किए हैं, 2 गेन किए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तुमको क्या दिख रहे होंगे, सेम दिख रहे होंगे, तो इसको कौन सा स्पीसीज बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। क्लियर है सबको अब क्या होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? चले वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बात किया है, अभी साइज ऑफ कैटायन देखे हो, साइज ऑफ एनायन देखे हो। कैटायन में किसका साइज बड़ा होगा, पेरेंट एटम का, कि मतलब कैटायन का, पेरेंट एटम का। और एनायन वाले में ठीक उल्टा हो जाएगा, एनायन का साइज बड़ा होगा, पेरेंट एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब बात करें हम लोग किसके साइज पे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के। तो क्या होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अभी जस्ट क्लियर किए हैं, जहां इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इसको हटा दे रहे हैं। यहां नीचे लाइन पढ़ लेना, जो साइज होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का 2 चीज पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या मिला के, एक तरीके का ये न्यूक्लियर चार्ज ही है। जस्ट अभी तुम देख रहे थे, याद करो जरा, न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा था, प्रोटॉन्स पे, और प्रोटॉन किसके इक्वल था, एटॉमिक नंबर के। क्लियर है सबको? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ओवरऑल किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर चार्ज। तुमको याद क्या रखना है बस यहाँ पे, जो पीरियड में याद किए थे कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, किसमें, अक्रॉस द पीरियड। बस यहाँ पे वही चीज है, देख लो एक बार, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो ठीक है, तो यही था हमारा पहला वाला ट्रेंड। पहला ट्रेंड सबको क्लियर है?